बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके सामने हम इस्लाम का जो इजमाली खाका है उसके बारे में इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे बात करेंगे, और ख़ास तौर पर जो मुख्तलिफ नमाज़ें हैं वो कब कब कौन सी नमाज अदा की जाती है उसके बारे में इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ पे बात करेंगे। तो ये मुख्तसर सी वीडियो होगी और इसमें हम मुख्तसर से लेक्चर में काफ़ी हद तक आपके जो क्वेश्चन हैं वो आपको क्लियर करवा देंगे। और याद रखिए, ये जो क्वेश्चन आपको क्लियर करवाए जाएंगे मोस्टली लोगों को इनके बारे में पता नहीं होता, तो जिनका जानना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। मैं लिखने से ज़्यादा बोलूँगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि हमें अरकान इस्लाम का पता होना चाहिए। एक होता है अरकान इस्लाम और एक होते हैं अवामिल इस्लाम। ठीक है, अवामिल और अरकान में फ़र्क होता है, ये आपने याद रखना है। अरकान इस्लाम में वो 5 चीज़ें जो हमारे इस्लाम की बुनियाद है, जिसकी हदीस है बुनियाद इस्लाम वाला खम्सिन वाले, इनकी जिसमें तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, और इसकी तरतीब भी आपने जहन में रखनी है। अवामिल से मुराद होता है ये हमारे अकायद हैं, अकायद। और अब अकायद कितने हैं? अल्लाह पर ईमान, रसूलों पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, इल्हामी कुतुब पर ईमान और आखिरत पर ईमान। ये 5 बड़े मशहूर मारूफ अकीदे हैं, लिहाजा इनके बारे में आपने याद रखना है। इस्लाम के लफ्जी मानी है ताबेदारी, फरमा बरदारी के माना है, इसीलिए मोमिन का नाम रखा जाता है मुसलमान। कलमा की आगे अक़साम है, 6 किस्में हैं। ये ज़िक्र अज़कार हैं, जैसे कलमा तैयबा है, कलमा शहादत है, कलमा तमजीद है, कलमा तौहीद है, कलमा इस्तिग़फ़ार है, कलमा रद्द कुफ्र है। यानी कि ये वो कलिमात है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वैसे ज़िक्र अज़कार के हवाले से सिखाए हुए हैं। तो इस्लाम का जो दूसरा रुकन है वो नमाज है। इस्लाम का दूसरा रुकन नमाज है, और नमाज के लुग़वी माने हैं कि किसी की तरफ रुख करना, दुआ करना। नमाज का लफ्ज़ी माने दुआ करना भी है और करीब होना, और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है, और अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर नमाज का हुक्म दिया है। इसके लिए कुछ तहारत का होना ज़रूरी है, जैसे जिस जगह पे नमाज पढ़ी है वो जगह का पाक होना, जिस्म का पाक होना और लिबास का पाक होना। सतर क्या होता है कि ऐसे हिस्से जिनको दौरान नमाज झांपना बहुत ज़रूरी है। ये औरत का और मर्द का अलग अलग है। इसके बाद है नमाज का वक्त। नमाज की अदायगी के लिए नमाज का वक्त होना ये भी बहुत ज़रूरी है। इस्तक़लाल किबला, यानी कि किबला की तरफ मुंह करके खड़े होना, ये भी आपने याद रखना है। नियत करना है, वो इंसान नियत, दिल का मामला है, दिल से नियत की जाती है। अरकान नमाज याद रख ले, ये 6 है, ये 6 है अरकान नमाज, ये आपने 6 याद रखने हैं। ये आपसे सवाल पूछा जाता है, एक है तकबीर तहरीमा, क़याम, क़िरात, रुकू, दोनों सजदे और कादा अखीर। ये वो अरकान नमाज है जिनका अदा करना हमें बहुत जरूरी है। इसके अलावा बाकी नवाफिल। अच्छा, वजू के 4 फर्ज है, गुस्ल के 3 फर्ज है, ये भी आपने याद रखना है। वजू के 4 फर्ज और गुस्ल के 3 फर्ज है। इसके बाद हम नमाजों का जो इजमाली खाका है उनकी तादाद के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि एक फजर है, तो फजर की उमूमन फजर के 2 फर्द है और 2 सुन्नतें हैं। अब ये सुन्नतें मुअक्कदा भी है और सुन्नतें गैर मुअक्कदा भी हैं। तो सुन्नतें मुअक्कदा हम यहाँ पे आपके सामने डिस्कस करते जाएंगे। जोहर की जो रकात 12 रकात उमूमन पढ़ते हैं, जिसमें 2 गैर मुअक्कदा भी है। पहले 4 सुन्नतें मुअक्कदा, उसके बाद 4 फर्ज और उसके बाद 2 सुन्नतें मुअक्कदा, ये 10, और अगर जो कोई गैर मुअक्कदा पढ़ता है तो वो 12 रकात है। ऐसे असर की जो नमाज है वो गैर मुअक्कदा 4 है और फर्ज 4 है, तो कुल 8 रकात है, मगर फर्ज 4 है। गैर मुअक्कदा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा हमेशगी नहीं की, वो 4 अलग है, मगर कोई पढ़ सकता है असर से पहले कोई 4 नफल भी। ऐसे मगरब है, मगरब की 7 रकात गैर मुअक्कदा मिला के हैं। ऐसे मुअक्कदा 2 और 3 फर्ज है। इशा की सुनते और 4 नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज से पहले सुनते गैर मुअक्कदा, उसके बाद 2 सुनते मुअक्कदा और 3 वितर आका अलैहिस्सलाम पढ़ते थे, और 4 फर्ज ये रकात। बाकी 17 वाले वो एक अलग है, वो उसमें गैर मुअक्कदा सुनते शामिल हैं। इसके बाद नमाज जुमा, इसमें 4 सुन्नतें मुअक्कदा हैं,
2 فرض ہیں اور پھر 2 سنتیں موقدہ اور ہیں۔ تو بہرحال کل 14 رکعت عموماً کہی جاتی ہے، جس میں غیر موقدہ اور فرض کو شامل کر کے یہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آیتی نماز عیدین کی 2 رکعت ہے جو واجب ہیں اور طلوع آفتاب کے بعد۔ عیدین کے بعد نوافل آ جاتے ہیں، تو تہجد کے نوافل ہیں جو آدھی رات تک، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان اور غیر رمضان میں 8 رکعت ثابت ہیں تہجد کی۔ اس کے بعد اشراق کا وقت ہوتا ہے سورج نکلنے سے پہلے، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز اشراق ادا کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد چاشت کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ جب دھوپ تھوڑی سی تیز ہو جاتی ہے تو وہ وقت ہوتا ہے چاشت کا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 سے 4 رکعت جو ہے وہ نماز چاشت بھی ادا کرتے تھے۔ ایسے صلاۃ اوابین ہے، اوابین نماز مغرب کے بعد اور نماز عشاء سے پہلے یہ ایک نماز اوابین پڑھی جاتی ہے، تو اس کی تعداد 6 سے 20 رکعت 6 رکعت کا اس کا ذکر ملتا ہے۔ اس طرح تحیۃ الوضو ہے، اگر آقا علیہ السلام یا کوئی بھی مسلمان مسجد میں آتا ہے تو تحیۃ الوضو کے جو نفل پڑھتا ہے وہ 2 نفل ہے، یہ کوئی بھی مسجد میں جاتا ہے تو اس کو نفل پڑھنے چاہیے۔ اس کے بعد بات ہے صلاۃ تسبیح، تو یہ نماز بھی پڑھنا زندگی کے اندر ایک دفعہ یہ مختلف احادیث سے اس کا ملتا ہے۔ میت کے جو استغفار کے لیے جو ایک دعا کی جاتی ہے وہ نماز جنازہ ہے۔ نماز جنازہ وہ ہے جس میں نہ رکوع ہے اور نہ ہی سجدہ ہے، ایسے استخارہ ہے۔ کسی کام کی بہتری کے لیے اللہ سے جو دعائے خیر ہم طلب کرتے ہیں اس کے حوالے سے جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس کو ہم استخارہ کہتے ہیں۔ اب 3 اوقات ہیں جن وقتوں میں نماز پڑھنا ممنوع ہے اور ان وقتوں میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ ممنوع اوقات جو ہے ایک طلوع آفتاب ہے، ایک زوال الشمس ہے اور ایک جب غروب آفتاب ہے۔ ایک جب دن کو سورج سر پہ ہوتا ہے اس وقت نماز نہیں پڑھی جاتی، جمعے کے دن زوال نہیں ہوتا، سورج کے نکلنے کے وقت اور سورج کے غروب ہونے کے وقت یہ اوقات ہیں، ان میں نماز نہیں پڑھی جاتی۔ نماز وتر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رکعت پڑھی ہے، سفر میں 1 رکعت بھی ثابت ہے آقا علیہ السلام سے۔ تو نماز وتر جو ہے یہ پڑھنا بھی واجب ہے۔ نماز وتر کی تعداد طاق ہے، یہ 1 3 5 7 9 ان کی مختلف تعداد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ تو لہذا ان حوالے سے نمازوں کے بارے میں جاننا اور نمازوں کا جو تعارف ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچرز میں ہم آپ کے سامنے جو نماز کی اقسام ہے جس میں نماز کسوف ہے، جو پکا سوال آتا ہے، کسوف، نماز استسقاء، صلاۃ خوف، نماز جمعہ اور نفل نمازیں کون سی ہیں، ان نمازوں کے بارے میں انشاءاللہ تعالی اور وضو کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ تو آج کے لیے صرف آپ اتنا نمازوں کی جو مختلف نمازیں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے ان کو یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا میرا حامی ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔